बहुत सारे लोगों ने किसानों के बीच में जाकर जेजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और कुछ निर्दलीय साथियों ने किसानों के बीच में जाकर के रोटियां सेकी, खाना खाया, आप जैसे साथियों के सामने इंटरव्यू करें और खुल करके ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, अपने पदों से रिजाइन कर देंगे। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर जेजेपी के जो लोग वहाँ जाकर के कह कर कहते हैं इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार धराशायी होती है, सरकार गिरती है। अगर कांग्रेस के 31 एमएलए सामूहिक इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार गिरती है, फिर ये सरकार नहीं रह सकती। तो मेरी ख्याल या तो वो लोग इस्तीफा देकर लोगों के बीच में आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो आने वाला वक्त एक ऐसा होगा कि गांव-गांव में पंचायतें हो जाएंगी और वहाँ ये फैसले हो जाएंगे कि लोगों को शादी का कार्ड भी नहीं देना, ये किसी के यहाँ दुख में भी शामिल नहीं हो सके। बहुत सारी जगह पे इस तरह के निर्णय हो चुके और आने वाले समय में बड़ी पंचायतें होकर के इस तरह के निर्णय हो जाएंगे। राजनीतिक लोग आपके इस्तीफे का मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर देंगे। अभय सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में कहा कि आंदोलन तो पवित्र है लेकिन कुछ लोगों ने अपवित्र कर दिया। देश का प्रधानमंत्री जो है उसका कभी किसी आंदोलन से संबंध नहीं रहा। ना तो देश की आज़ादी के आंदोलन में नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई छोटा मोटा योगदान था, ना आरएसएस का कोई योगदान था, भाजपा तब थी नहीं। ना कोई ऐसा व्यक्ति आप मुझे बताओ जो आरएसएस से जुड़ा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ है, वो भी नहीं था। इस देश को आज़ाद कराने में, इस आंदोलन को आगे लेकर के जाने में सबसे बड़ा योगदान किसान का था। जो देश का अन्नदाता था उसने इस लड़ाई को लड़ा और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया था इस देश में इमरजेंसी लगी थी, उस आंदोलन को भी जवान ने और किसान ने लड़ा था। नौजवान पढ़े लिखे बच्चे, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट जो थे, उन्होंने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी, फिर उससे एक आदमी जुड़ गया था। बीजेपी ने तो केवल दंगे कराए, इनका काम आंदोलन करना नहीं, इनका काम कोई सही बात को सुनना नहीं। ये तो दंगे भड़काते हैं, दंगे कराते हैं, दंगे करा करके लोगों को आपस में बांटते हैं, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम करते हैं। ये तो हर वक्त इनकी सोच ये है कि सिविल वार हो, जिससे कहीं छोटा मोटा तुम्हारा वोट बैंक खड़ा हो जाए। इसमें भी यूपी के अंदर इन्होंने जाट और मुसलमान को लड़ाया। गुजरात के अंदर मुसलमान को टारगेट करके मुरारजी ये अपना मोदी जी मुख्यमंत्री बने। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। आपका जाट आरक्षण आंदोलन जो था, जो आंदोलन बहुत शांति से चल रहा था, 35 और 36 जात के नाम पे इन्होंने बांटा उसको। गुजरात के अंदर पटेल रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहा था। उस आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाए, उस पर अलगाववाद का, आतंकवाद का नाम दिया गया और पटेल को अलग थलग करने का काम किया। ये सारा दिन इस तरह के षड्यंत्र रच करके इस देश के अंदर सिविल वॉर कराना चाहते हैं। लेकिन किसान का जो आंदोलन है उसमें 36 जात के लोग हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इस आंदोलन को सरकार कमजोर नहीं कर सकेगी। हर हालत में किसान इस आंदोलन को जीतने का काम करेगा और मोदी जी को अपने जो बनाए हुए कानून है वापस लेने पड़ेंगे, किसान से माफ़ी भी मांगनी। एक सवाल और, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मांगे और जब भी हम दें, कानून वैसे भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर किसानों को टेबल पर बातचीत करने के लिए बोला। कोई इमरजेंसी हो उसके लिए हम मान सकते हैं, कोई अच्छे काम के लिए कोई कानून बनाए। देश का किसान जो है आज ये डिमांड कर रहा है कि आपने अपनी तरफ से हमारे ऊपर कानून बना करके थोप दिए, लेकिन कानून बनने के बाद जहां आज हमें बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई आ रही है, तो आपको बिना मांगे आपने दिए, हम आपसे मांग करते हैं कि आप इनको वापस ले लो। दिक्कत क्या है वापस लेने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सुन लो आप।
मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता था, क्योंकि ये मंच जो है किसान पंचायत का था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज की डेट में भी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सुभाष चंद्रा को चुनाव किसने जिताया था? जो बीजेपी का राज्यसभा का मेंबर था, उसके पक्ष में वोट डालने की बजाय अपना वोट कैंसिल करा करके सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेजा। तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया कि नहीं किया? उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए इसने सांठ-गांठ करी। अब जब किसान आंदोलन चल रहा था, हमारा जब सेशन आया था, मैं अकेला था विधानसभा में जो किसानों की बात को लगातार सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करूं, मैंने अकेले ने वहाँ 1 घंटे लड़ाई लड़ी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट करके गया। क्यों गया वॉकआउट करके? क्यों नहीं इसने वहाँ लड़ाई लड़ी? इसलिए गया कि इसको फाइल दिखा दी, ये फाइल तैयार है, या तो यहाँ से चले जाओ, और नहीं जाओगे तो फिर सोच लो क्या होगा आपके साथ। अब ये कहता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव तो 18 MLA चाहिए, और 18 MLA जब खड़े हो जाएंगे हाउस में तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस हाउस में ज़्यादा देर टिक पाएगा, फिर कोई ना कोई बहाना करके बाहर जाएगा। मैंने इस्तीफा केवल इस बात के लिए दिया कि आज देश के किसान की अनदेखी हो रही है। आज देश के किसान की जमीन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निराई गड़ी हुई है। चौधरी देवीलाल ने ताउम्र अपनी जिंदगी में, चाहे वो देश की आज़ादी से पहले की लड़ाई थी, चाहे देश की आज़ादी के बाद का समय था, चाहे वो गरीब आदमी जो मुजारे के रूप में किसान के खेत में काम करता था, जो धनराट लोग उस गरीब आदमी का जब शोषण करते थे, चौधरी देवीलाल अपना घर परिवार छोड़ करके उस गरीब के साथ खड़ा होकर के उसकी लड़ाई को बचने का काम करता था। जहाँ चौधरी देवीलाल ने, आपको याद होगा, आप लोगों ने चौधरी देवीलाल को यहाँ से ताज पहना करके देश के प्रधानमंत्री के पद तक जब पहुँचाया था। वीपी सिंह हमारे देश के जब प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह एक कानून लेकर के आना चाहते थे, किसान का सीलिंग का नया एक्ट बनाना चाहते थे। चौधरी देवीलाल उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर थे। जब कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया, चौधरी देवीलाल ने उसी वक्त न केवल उसका विरोध किया, बल्कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके किसान के बीच में आकर के खड़ा हो गया और वीपी सिंह से कह दिया कि अगर तू किसान की अनदेखी करेगा, जैसे मुरारी भाई देसाई ने चौधरी चरण सिंह की अनदेखी करी थी, चौधरी चरण सिंह की अनदेखी का नतीजा ये निकला कि मुरारी भाई को देश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उसी तरह वीपी सिंह से भी चौधरी देवीलाल ने कहा था कि अगर आप इस तरह के फैसले लोगे तो फिर आपके लिए भी हमें आपके खिलाफ भी खड़े होकर के आपको भी पद से बेदखल करना होगा, और उनको पद से हटा करके और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उन काले कानून को उठवाने का काम किया। आज जब मैं विधानसभा में था, विधानसभा का सेशन चल रहा था, आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, आपने देखा होगा टेलीफोन के ऊपर, जब एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया जिसमें लिखा हुआ था कि हम तीनों किसी के कानूनों को सहमति के साथ इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। उस वक्त साथियों 40 मिनट तक किसान की लड़ाई विधानसभा में खड़े होकर के यहाँ लड़ने का काम किया। नहीं, प्रदेश की सरकार को इस तरह से जो सरकार कहीं ये कानून लागू करना चाहती थी, उसके सामने इस तरह से किसान की पैरवी की कि जिससे सरकार को मजबूर होकर के उसे उस प्रस्ताव को रोकना पड़ा। ना उस प्रस्ताव को रोकाया, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं लूंगा जिसमें कृषि के ऐसे काले कानून ला करके प्रदेश के लोगों के ऊपर थोपे जाए। मैंने उसी दिन ये तय कर दिया था कि 26 जनवरी तक अगर ये काले कानून वापिस नहीं हुए तो 27 तारीख को अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि उड़ी कटा करके शहीद होना चाहता है, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं कहीं बीजेपी की मदद कर रहा हूँ, जो मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं कहीं राजनीतिक नोटंकी कर रहा हूँ, मैं उन साथियों से बताना चाहूंगा कि अगर आप किसान के सच्ची जैसी है, अगर आप चाहते हो कि इस किसान के साथ न्याय हो, तो फिर जो बातें आपने किसानों के बीच में जाकर के कहीं टोल पे खड़े होकर के कही थी, कहीं किसानों के आंदोलन कर रहे धरने पे बैठे लोगों के बीच में जाकर के कहा था कि हम किसान के साथ है, हम राजनीतिक रूप से चाहे सरकार के साथ है, लेकिन जब
किसान की लड़ाई की बात आएगी, हम अपने इस्तीफे दे करके आपके बीच में आ जाएंगे। आज मैं उन साहब से उसे कहना चाहूंगा कि अगर वो सही मायने में किसान के हितैषी हैं तो आज उनको भी इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आकर के खड़े होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वो लोग इस्तीफा दे करके आपके बीच में आएंगे तो मैं आपसे एक बात आज इस भरी सभा में कह रहा हूँ कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका स्वागत करने का काम करूंगा, जो उनको फूलमालाएं पहनाने का काम करूंगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आप जो निर्णय लेंगे आपके साथ खड़ा होकर के लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। मैं एक बार फिर आयोजकों का खास रूप से मैं खास तौर पे पंचायत ने जो आज महापंचायत करके OBC के लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको एक विश्वास दिलाता हूँ साथियों, आपकी इस लड़ाई में इस्तीफा मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। इस्तीफा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर कहीं जरूरत पड़ी मेरी, अगर मुझे कहीं कोई आदेश मिला तो उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, मैं 1 मिनट की देरी किए बिना अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करूंगा। यही बात आपसे कहना है। साहब से मेरी बात सुनी, आपको सम्मान